जरा ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या देखा था, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टी। इसके पहले क्या देखा था, कंप्लीट कंबंशन देखा था और इनसफिशिएंट एयर ऑक्सीजन में बर्निंग देखा था उसकी, ठीक है। कंप्लीट कंबंशन देखा था, पहला वाला था। अब दूसरा क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी पूछता है, या तो फिर ये उसके अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन में भी आएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से आता है, ठीक है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन्स मतलब ग्रुप 17, जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 एलिमेंट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या कहलाते हैं, हैलोजन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन मतलब इनके साथ में रिएक्शन कराना है, किसकी, तो एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना, एल्केन्स इनके साथ कब रिएक्शन करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की। क्लियर है बात, समझ में आई। आर अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव हैलोजन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। कब कब, या तो सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए या अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंट होना, और ये क्या देते हैं, हैलोजन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देते, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते। समझ में आ रही बात। एल्केन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, पर कब, सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, और क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, दैट आर नोन एज एल्काइल हैलाइड। इसी से किसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। जो उनसे जो प्रोडक्ट बन जाता है, यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, उसको हम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल के साथ में हैलाइड मतलब हैलोजन जुड़ जाता है, समझ में बात। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एल्काइल हैलाइड होते क्या है, या एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं। तो क्या बताओगे कि एल्केन्स की रिएक्शन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इनके साथ करेंगे, किसके साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन भी लिख सकते हो, चल जाएगा। तो क्लोरीन और आपका ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ रिएक्शन सनलाइट और अल्ट्रावायलेट राइज के प्रेजेंट में करेंगे, और क्या देगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद देखो, एल्काइल हैलाइड्स कंटेन वन आर मोर हैलोजन एटम्स। एल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं, एक से ज्यादा हैलोजन एटम होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एल्काइल हैलाइड्स कंटेन वन आर मोर हैलोजन एटम। मतलब हैलोजन एटम क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो है एक से ज्यादा होंगे, एक ही बस नहीं लगा रहेगा, उससे वन या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं। अब इसके बाद देखो कैसे हम मीथेन की रिएक्शन करा रहे हैं। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। किसमें देख रहे हैं, यहाँ पर डिफ्यूज्ड सनलाइट आर व्हेन हीटेड टू 600 K टू गिव क्लोरोमीथेन। या तो सनलाइट होना चाहिए, डिफ्यूज्ड सनलाइट, या तो कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 600 केल्विन। क्लियर है बात, समझ में। तो इतना टेम्परेचर या डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, मीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्लोरोमीथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा हैलोजन को पहले लिखते हैं, क्लोरो, मैंने इसके पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया है, ठीक है, जिसमें हैलोजन भी था। तो उसमें देखोगे तो क्लोरो, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मीथेन आ जाएगा। तो याद रखना, हैलोजन को पहले लिखा जाता है, यहाँ क्लोरीन का क्लोरो आएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो आता है, ठीक है, इस टाइप से आएंगे, ठीक है। आयोडीन का आयोडो पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरो मीथेन बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये मीथेन है, CH4 है, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराया, मतलब दो का क्लोरीन के साथ कराया। यहाँ मैंने लिखा वन या मोर हैलोजन होना चाहिए, ठीक है। तो कराया, यहाँ पर डिफ्यूज सनलाइट रहेगी, या तो 600 डिग्री आप क्या करोगे, केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, ये है एल्काइल हैलाइड, क्लोरोमीथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो बनेगा ये क्या मिलेगा, क्लोरो मीथेन, और साथ में क्या HCl रिलीज होगा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर है। इसके बाद देखोगे इसी का स्ट्रक्चर है, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हमने 4 हाइड्रोजन को इधर से जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद Cl2 है, तो Cl2 दो क्लोरीन अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ सब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या होगा, इसका एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ के इसके क्लोरीन के साथ चला जाएगा। समझ में आ रही बात। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज को रख देना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है। एक किसी को खिसका के वहां बैठ जाना। वैसे क्या है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ये पूरी रोटेशन हो रही है, क्लोरीन जाकर के हाइड्रोजन की जगह जाएगा, हाइड्रोजन जाकर के क्लोरीन की जगह आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या बनाया, क्लोरीन की जगह जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो HCl बना लेगा,
और ये क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पर CH3Cl बना देगा, ये वाला। समझ में आ गया? क्लियर है एकदम परफेक्टली? ठीक है, तुमको समझ में आया कि नहीं? चलो क्या है देखो, इन दिस रिएक्शन CH3 is formed, क्या बनेगा यहाँ पर इस रिएक्शन में? CH3Cl is formed by the substitution of hydrogen atom of methane। मीथेन का हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन मीथेन मॉलिक्यूल बाय, यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन एटम। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसको? क्लोरीन एटम। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ये इसी को समझाया है यहाँ पर, इसलिए इसको लिख दिया है, बाकी नहीं भी लिखोगे तो आप समझ सकते हो क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। अगर आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछता है तो आप डायरेक्टली एक ये वाली रिएक्शन लिख करके बता सकते हो कि मीथेन को हैलोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोमीथेन बनेगा और साथ में HCl रिलीज होगा। खत्म। इतनी रिएक्शन लिख के और यहाँ समझा दोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी जा सकती है, 90% चांस है इसके। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तो इसकी कुछ हम क्या देख रहे हैं आगे? देखो आगे क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोरोमीथेन। हमने क्या बना लिया यहाँ पर? ये बना लिया क्लोरोमीथेन CH3Cl। तो द प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन जो है फॉर्म्ड क्लोरोमीथेन फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन। अब ये जो क्या है करेगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है ये वापस फिर से एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? यहाँ पर क्या किया? पहले मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, एक नया प्रोडक्ट तीसरा बनाया। अब वो तीसरा प्रोडक्ट वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, अपने ही साथ वाले के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? रिएक्ट विद क्लोरीन सब्स्टिट्यूटिंग वन मोर हाइड्रोजन। फिर से क्या करेगा? अभी इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 है। अब क्या करेगा? फिर से इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये क्लोरीन वहां फिर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब किसी आप देखते होंगे ना, कोई कंपनी या कहीं पर कोई एक आदमी घर का लग जाता है तो क्या करता है? अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी कंपनी में जोड़ने लगता है। देखते ना वो डायरेक्ट सेलिंग वाले, मार्केटिंग वाले नहीं होते? एक जुड़ जाओ फिर करके दूसरे मेंबर को भी जोड़ लेते हैं, तीसरे को भी जोड़ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वैसे यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन चला गया, अब ये पूरा परिवार बनाएगा अपना। कैसे? रिएक्ट विद क्लोरीन सब्स्टिट्यूटिंग वन मोर हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग डाइक्लोरोमीथेन। क्या बना लेगा अब यहाँ पर? पहले सिर्फ क्लोरो था, क्या बनाया? डाइक्लोरो। अब ये पावरफुल होने लग जाएगा धीरे धीरे। देखो, और दिस फर्दर प्रोड्यूस ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर उसके बाद ये और एक हटाएगा और क्या बनाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर और एक हटाएगा, फिर क्या बनाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ में आई बात? ये क्या करेगा? पूरे हाइड्रोजन को धीरे धीरे सफा कर देगा और पूरी क्लोरीन अब वहां पर कब्जा कर लेगा। समझ गए कैसे? देखो ये है हमारे पास क्लोरोमीथेन है CH3Cl, यहां से वापस Cl2 के साथ रिएक्शन कराएगा। क्या बना दिया इसने? डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनाया? डाइक्लोरोमीथेन। क्या किया? देखो इसमें क्या होगा? ये क्या है? क्लोरोमीथेन है, एक क्लोरीन 3 हाइड्रोजन है, फिर वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका एक हाइड्रोजन फिर हटा देगा और यहाँ क्या बता दिया? CH2, 2 हाइड्रोजन बचे और 2 क्लोरीन हो गए और साथ में HCl को रिलीज किया। फिर क्या किया इसने? फिर ये जो प्रोडक्ट बना था ये वापस फिर यहाँ आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन और फिर क्या करेगा? वापस फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएगा, फिर एक हाइड्रोजन को फिर हटा देगा और फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बनाएगा। फिर क्या करेगा? ये ट्राइक्लोरोमीथेन वापस यहाँ आएगा और फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा यहाँ पर? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हाइड्रोजन 3 उसमें से एक हटेगा तो यहाँ डाई बनेगा, फिर एक और हटेगा तो ट्राई बनाएगा। हाँ, और फिर और एक हटेगा तो टेट्रा बनाएगा। तो सबसे आखिरी में सिर्फ H बना रहेगा ना? सिर्फ आखिरी में यहाँ पर H बचा ही नहीं रहेगा, H पूरे खत्म, फिर 4 Cl आ जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की भी रिएक्शन पूछ सकता है। समझ में आई बात? आप लोगों को भी है क्लोरोफॉर्म की, अगर डायरेक्ट है तो आप यहाँ लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हो? देखो, अगर आपने डाइक्लोरोमीथेन का यानी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन रहेंगे और कार्बन के साथ और उसकी रिएक्शन वापस क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म, जिससे सुंघाते हैं ना बेहोश करने के लिए। ये बेन है, अब पहले नहीं था, एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता था, बैन कर दिया। तो समझ गए ये पॉइजन डेंजरस होने लग गया था। तो ये क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। ये भी वापस आपको रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये पूरी इसकी क्या थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। क्लियर है?